जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आज मैं इस वीडियो में आपको सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर के प्रश्न हल करवाऊँगा, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से ही देखना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे प्रश्न ही एग्ज़ाम में आते हैं। सब छटे हुए प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आइए चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हैली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नज़र आता है, ठीक है। पुच्छल तारा होता है वो कितने वर्ष बाद नज़र आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, ठीक है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है सबसे लंबी रेखा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई हजार एग्जामों में इसको पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं, बिल्कुल फिक्स। अगर 12 घंटा का दिन हुआ तो 12 घंटे की रात होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू मून क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम की जो रेलवे की दृष्टि से आप देखोगे तो एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। रेलवे के एग्ज़ामों में ये चुनिंदा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। जो दोस्त आरपीएफ एसआई का जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी की आने वाली परीक्षा है, ग्रुप डी की भी आने वाली परीक्षा है, ठीक है, एएलपी, तो उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है। और जो दोस्त यूपीएसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लू मून क्या होता। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ठीक है। दूसरा पूरा चांद को ही हम ब्लू मून कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल के कोण पर आनत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 66.5 अंश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 बार ही विषुव एक वर्ष में आता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है अपने ब्रह्मांड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। श्याम व्यवहार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमट गया तारा। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शुक्र एवं मंगल, जो पृथ्वी की तुलना में छोटे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न को भी आपको समझना है, थोड़ा देखना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। निशाकाश रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। चलिए अगला प्रश्न है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर
के प्रभाव से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख भी सकते हैं। देखिए कब आया ये प्रश्न। आकाशगंगा को ही मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। का आकार कैसा है, बहुत कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिला आकार की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13.7 मिलियन वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता की देवी शुक्र। सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोवाल्ड एमुंडसेन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताई दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।